Hey everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's day 22 of me preparing for all upcoming bank exams. सुबह की शुरुआत आज जल्दी हो गई थी and I started my morning with some meditation और ये वाली म्यूज़िक मैंने यूज़ की थी आज. एंड इसके बाद एज़ यूजुअल मैंने अपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन की है क्योंकि मुझे कल तक तो लग रहा था कि मैं बोर हो रही हूँ इससे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं ना उसमें सिंप्लीफिकेशन पूछे जा रहे हैं. मैं SBI क्लियर की बात कर रही हूँ. तो अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो इट्स बेटर कि मैं ये रिवीजन कंटिन्यू करूँ क्योंकि स्पीड मैथ्स में ना स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी जहाँ पे भी आप ब्लंडर करोगे ना स्पीड मैथ्स से आपको हेल्प करने वाली है बाद में, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कल से मैं अगेन फ्रैक्शंस की भी रिवीजन करूँगी और अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं जो भी टेबल्स हैं ना वो सारे भी रिवाइज़ करना शुरू करूँगी. आई स्टिल हैव 4 to 5 डेज़, तो इसमें मैं थोड़ी बहुत स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकती हूँ. और कल से मैं सोच रही हूँ कि मिसलिनियस के भी रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस लगाऊँ, स्पेशली सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़. खैर इसके बाद ना मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है और मैंने सोचा कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो सकता है कि 27 वाले शिफ्ट में आए. तो मैंने आशीष अरोड़ सर की आज सुबह क्लास फॉलो की थी जो कि थी रॉन्ग नंबर सीरीज़ की. कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी और जितने भी पैटर्न्स होता है ना उसकी भी मैंने थोड़ी बहुत रिवीजन कर ली है. आई मीन जितने क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे थे उतनी ही रिवाइज़ हुई है, बट हाँ आई थिंक थोड़ा बहुत तो हेल्प हो जाएगा इन केस अगर मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेरे शिफ्ट में मिलती है. तो मॉक्स वगैरह अगर मैं भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि क्वेश्चन स्किप नहीं हो रहे हैं. मैं बनाने का ट्राई करते रहती हूँ. खैर इसके बाद ना फिर नहा धोकर मैंने ब्रेक लिया और इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट की जो एनालिसिस थी वो आ चुकी थी. सोचा तो मैंने यही था कि मैं नहीं देखूंगी, बट फिर भी मैंने 5-10 मिनट इसको दे दिए हैं अपने और मैंने देख लिया. आज के भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे. रीजनिंग थोड़ी सी मैंने सुना है अभी कि थोड़ी सी ट्रिकी साइड पे आ रही है. अगर कल से कंपेयर करें तो आज की रीजनिंग थोड़ी सी टफ़ थी. बाकी देखते हैं मेरे एग्ज़ाम वाले शिफ्ट में क्या होता है. मेरा तो बिल्कुल ही लास्ट शिफ्ट है. सिंप्लीफिकेशन भी आज थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आई थी, बड़े बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस आए हुए थे. बाकी अब मुझे एग्ज़ाम में ही देकर पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होता है. और इसके बाद फिर मैंने पज़ल्स आज अपने टू डू लिस्ट में डाले थे. 10 पज़ल्स मैंने किए थे जिसमें कि 8 मैंने सॉल्व किए और 2 को मैं ट्राई किया, बट उसके बाद वो नहीं हुआ तो मैं स्किप करके उसको आगे बढ़ गई. बाद में मैंने उसकी एनालिसिस कर ली थी कि वो कैसे बनेगी. पज़ल्स में तो अभी कभी कभी ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. गलत मैंने नोट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसी को बनाती हूँ. टाइम भी जाता है और क्वेश्चंस भी नहीं बनते. ये सारे क्वेश्चंस देखिए मैंने अभी प्रैक्टिस किए थे, आई मीन सॉल्व किए थे मैंने रीजनिंग के कुछ पज़ल्स और इतना टाइम अभी हो चुका था. फिर आई थॉट कि सेक्शनल दे लेती हूँ. आज भी मैंने टू डू लिस्ट में ना 3 सेक्शनल रखे थे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तीनों के एक. सबसे पहले मैंने इंग्लिश की मॉक अटेम्प्ट करी थी, सेक्शनल वाली जो होती है, और मैं क्लिप अगेन लेना भूल गई थी. उसके बाद ना फिर मुझे रडार DI एक बार सॉल्व करना था. मतलब मुझे 2-3 क्वेश्चंस देखने थे कि होते कैसे हैं क्योंकि रडार में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है. तो वो मैंने सॉल्व किया. फिर मेरे लंच का टाइम हो गया था तो मैंने लंच वगैरह किया, थोड़ा टाइम रेस्ट किया. उसके बाद फिर मैं एक फुल लेंथ मॉक देने के लिए आ गई थी. एंड आज के स्कोर्स ना बहुत ज़्यादा बुरे थे. आई थिंक 55 के आसपास में स्कोर थे. इंग्लिश काफ़ी टफ़ थी. आरती जो थी ना उसके सारे क्वेश्चन गलत हुए, जबकि मैंने उसको 12 मिनट आज दिया था, फिर भी वो क्वेश्चन गलत हुए. खैर उसके बाद थोड़ी देर अगेन ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने इसकी एनालिसिस की. रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे, बट क्वांट में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे. एक उसमें से रॉन्ग नंबर थी. तो वो सारे मैंने एनालिसिस की. और इंग्लिश में भी कुछ 1-2 सिली मिस्टेक्स मैंने की है, बट उसके अलावा ना सारी जो RC थी वो काफ़ी टफ़ थी. मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ने के बाद उसको आंसर किया था, बट स्टिल काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से गलत हो गए. मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन तक मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी ना मुझे 10-15 नंबर भी आना शुरू हो जाएंगे. खैर देयर इज़ नो ऑप्शन टू गेट डीमोटिवेटेड. उसके बाद फिर ब्रेक वगैरह लेकर एक हर्षल अग्रवाल सर ने ना DI की मैराथन ली हुई थी, तो मैंने उसमें से DI सॉल्व किया. 1 घंटे की वो मैंने सॉल्व की है और बाकी 2 घंटे बचे हैं वो मैं करके ही जाऊँगी एग्ज़ाम में. आई एम जस्ट वेटिंग कि अब जल्दी से मेरा एग्ज़ाम हो जाए. खैर डू लेट मी नो कि आपके एग्ज़ाम्स कब हैं. एक्चुअली 27th वालों का ही अभी बचा हुआ है बस. तो अगर आपका 27th को है तो डू लेट मी नो, और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप डू लेट मी नो कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और क्या रही थी आपकी एक्यूरेसी.
मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। आज का दिन तो मेरा बस यही सब करके निकल गया है। आई डोंट नो, जब से एग्ज़ाम करीब आने लगा है ना, तब से थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत होना शुरू हो गई है। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि इसके बाद ना अगेन मैंने 2 सेक्शनल मॉक्स जो मेरे रह रहे थे ना, वो सॉल्व किए थे। तो ये शायद रीजनिंग की थी, और इसके बाद मैंने क्वांट्स की भी सेक्शन लगाई थी। क्वांट्स के मार्क्स ठीक थे, इंग्लिश की भी ठीक थी, बट जो रीजनिंग की थी ना, उसमें मैंने गलत कंडीशंस नोट कर लिए थे और फिर मतलब इसे बनाती रह गई। चलिए मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। तब एंड टू डू लिस्ट वाले सारी चीज़ों को टिक करने में ना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बाकियों के साथ शेयर कर देना। ओके, बाय बाय एवरीवन।